बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो पीटीआई की फाइनल कॉल का जो मामला है वो फाइनल हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और दूसरा, हुकूमत की जानिब से जो साहबजादा हामिद रजा साहब के साथ किया जा रहा है, जो इमरान खान से वफादारी की ये कह लें आप, उन्हें सजा दी जा रही है, जिस तरह का रवैया इन्होंने रखा हुआ है, ये भी एक अजीब सी अब मामला बन चुका है। और दूसरा तीसरा जो है वो हुकूमती जो तर्जमान, जैसे साफी तर्जमान कहते हैं, वो धमकियां भी दे रहे हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहले तो बात करता हूं कि बड़ी खबर ये है कि पीटीआई ने फाइनल कॉल के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और इमरान खान से कल मुलाकात जो सुबह है वो मुलाकात अहम है। पार्टी राय के मुताबिक जो है वो, अगर कल जेल में तयशुदा लिस्ट के मुताबिक इमरान खान से मुलाकात होती है तो ठीक है, वरना फिर भी सेल अफरीदी ने काम पूरा पक्का कर लिया हुआ है। और इमरान खान की जानिब से अगर हदायत कोई मसूल हुई तो ठीक है, वरना मैं आपको बता दूं कि इस पर अब इनको सरप्राइज नहीं, बम्पर सरप्राइज मिलने जा रहा है। क्योंकि इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। इसकी असल वजह यह है कि तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। अदालतों से ये इंसाफ नहीं ले सकती, तरीके इंसाफ। और इसी तरह जो भी इनके हुकूमत के मुखालफिन होंगे, उनके उनके लिए ये सारा कुछ होगा। और वकला ने अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी है। जजिस के इस्तीफों ने एक नई तहरीक की रूह फूंक दी है। सिंध बार में भी आज वकला ने अपना मुजाहरा दिखाया। और इसी तरह लाहौर में भी मामला जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। ये अब वकला तहरीक के साथ साथ ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरे पाकिस्तान में एक भरपूर किस्म की तहरीक चलेगी, जो कि इस हुकूमत के लिए काबू पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि जितने हथकंडे इस टाइम मौजूदा रजीम ने इस्तेमाल किए हैं, वो हथकंडे अब मद्देनजर रखते हुए, उसको सामने रखते हुए, ये सारा कुछ जो है ना वो प्लान किया गया है। और ये प्लान जो है वो बड़ा ही इनके लिए दर्दनाक भी हो सकता है, खौफनाक भी हो सकता है। क्योंकि इस बार इन्होंने अगर कोई ऐसी हरकत की तो इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। और इस बारे में सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जनेद अकबर और आतिफ खान को भी सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है कि करने क्या जा रहे हैं। और ये बहुत कम लोगों को पता है असल कंडीशन जो है वो, जिसको वॉच किए हुए हैं, जिसका नाम सेल अफरीदी है, जो कि ओपनिंग बैट्समैन भेजा गया है, उसने अब ये सारा काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि उन्होंने नौजवानों को, आईएसएफ के नौजवानों को, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाकर मोबिलाइजेशन की है और मोमेंटम बना दिया है। और अब मोमेंटम बन चुका है और हुकूमत भी जो है वो अपनी पूरी तैयारी में है। लेकिन मैं आपको हुकूमत पर बाद में आता हूँ कि हुकूमत क्या करने जा रही है, इनका क्या कहना है, यहाँ के लोगों का। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साबिक रुकन कौमी असम्बली, साबिक चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा अहमद रजा के साथ जेल में जेल में रवा रखे जाने वाले गैर मुनासिब सलूक की शदीद मजम्मत तरीके इंसाफ ने की है। और जब वो अदालत के सामने उन्होंने कहा कि वो खुद सरेंडर करने जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते से गिरफ्तार किया और उसके बाद अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया। और इन पर ना सिर्फ आयत सजा की एक सियासी इंतकाम का हिस्सा है, और दूसरा जेल में इनके साथ जो सलूक रखा जा रहा है वो इंतहाई काबिल अफसोस है। यार, कल को आप लोगों ने भी इक़्तिदार से उतरना है, आपको ये भुगतना पड़ेगा, याद रखें मेरी बात। और दूसरा, ये हालत है कि इन्हें अद्वियात भी फ्राहम नहीं की जा रही, ये इस तरीके इंसाफ क्लेम कर रही है। और उनके अहल खाना और वकला को सलाखों के पीछे गैर मुनासिब माहौल से मुलाकात करवाई जा रही है। आप यहीं से अंदाजा लगा लें गैर मुनासिब माहौल क्या होता है। ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह के मामला होते हैं। और बुनियादी हकूक के भी ये मुनाफी है। इसके साथ साथ ये भी बाइस तशवीश है कि लाहौर हाई कोर्ट के 14 नवंबर को जज ने 14 नवंबर को साहबजादा अहमद रजा और दीगर की दरखास्तों से खुद को अलग कर लिया। यानी कि आप देखें प्रेशर कितना है कि जो जजेस ये केस सुनना चाहते हैं या मेरिट पर फैसला करना चाहते हैं, उन पर दबाव इतना बढ़ जाता है कि उनको अपने आप को खुद ही अलग करना पड़ रहा है।
ये बड़ी एक अफसोसनाक और शर्मनाक बात है। जबकि इनकी इंतखाबी हल्का NA 104 में ज़िमनी इलेक्शन को रोकने का कोई हुक्म न देकर एक तरफा इंतखाबी अमल की राह हमवार की गई है। ये किसके लिए सूरतकारी की जा रही है, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, पूरी कौम जानती है। तो एक तरफ एक जमात का ना झंडा ना निशान, दूसरी जानिब 3 साल से ये गंदा खेल खेला जा रहा है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसके रुकने का एक ही तरीका है जो अब इन्होंने प्लान किया है कि एहतजाज के जरिए, और पुरअमन एहतजाज के जरिए ही या अवामी तहरीक के जरिए ही जब जेर होंगे, वरना 28वीं से 29वीं, 27वीं से 28वीं, 29वीं, 30वीं, ये 50 तरमीमें भी ले आए। लेकिन ये मैं बात आपको वसूख से कह सकता हूँ कि मुल्क इनसे नहीं चल पाएगा। पिछले 3 साल से पाकिस्तानियों आप देख लें, पिछले 3 साल में इमरान खान की जो ग्रोथ थी पाकिस्तान की जा रही थी 6 कुछ फीसद, 2% या 7 के करीब कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मैं आपको 6 पे बताता हूँ। और ये हुकूमत अभी तक उसके आधे तक नहीं पहुंची, गलत दादुशुमार के मुताबिक भी। तो आप यही से अंदाजा लगा लें ये कितने लायक हैं और कितने फाइक हैं, आपको अंदाजा होना चाहिए। तो इनके अहले खाना को जो है ना, हामिद रजा साहब के, उनके अहले खाना को उनके साथ मुलाकात करवानी चाहिए और सही माहौल में करवानी चाहिए। ये ऐसी हरकतें ना करें कि कल को जिसे कहते हैं हाथों की बांदियां जो है वो दांतों से खोलनी पड़ती है। तो ये हाथों से बंधी हुई जो चीजें हैं ना, जब दांतों से खोलनी पड़ती है तो दांत टूट भी जाते हैं। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि हुकूमत के जो लोग हैं, साफी हैं, वो ये कॉलम लिख रहे हैं कि हम जो है ना अब किसी को बोलने नहीं देंगे और सब कुछ जो बोलेगा, जो हमारे रास्ते में आएगा उसको उड़ा देंगे। तो अब देखते हैं, नवंबर और दिसंबर का महीना मैंने आपको पहले बताया ये गर्म होगा और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इसमें जीत पाकिस्तान की होगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।